आपका स्वागत है हमारा YouTube चैनल पर। इस वीडियो में ऐसा कहानी लेकर आया हूँ। स्थायी कुछ भी नहीं, सब है विश्राम स्थल। इस कहानी सिखाती है स्थायी कुछ नहीं है, विश्राम स्थल से फल मिलता है। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध जी अपने कुछ शिष्यों के साथ नगर भ्रमण पर निकले हुए थे। चलते चलते शिष्य बहुत ज्यादा थक गए। तभी कुछ शिष्यों ने महात्मा जी से कहा कि गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या आज रात यही विश्राम कर ले। तभी महात्मा जी बोले कि कोई उचित स्थान दिखते ही हम वही विश्राम करेंगे। तभी चलते चलते उन्हें एक महल दिखाई दिया। वह सभी उस महल की तरफ बढ़ने लगे और महल के मुख्य द्वार पर जा पहुँचे और फिर द्वारपालों से जाकर कहा, हम महल में प्रवेश कर सकते हैं। तभी द्वारपालों ने उनकी वेशभूषा देखकर उन्हें और उनके शिष्यों को अंदर जाने दिया और वे राजा के दरबार में जा पहुँचे। तभी राजा ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मान्यवर, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तभी महात्मा जी ने कहा कि हे राजन, क्या हम आज रात आपके महल में विश्राम कर सकते हैं। तभी राजा ने क्रोधित स्वर में कहा कि यह मेरा महल है, कोई विश्राम स्थल नहीं है। तभी इस बात पर जवाब देते हुए महात्मा जी ने कहा कि अच्छा ऐसा है। तभी महात्मा जी ने सवाल पूछते हुए राजा से पूछा कि हे राजन, क्या आप बता सकते हैं कि आपसे पहले यह महल किसका था। तब इस बात का जवाब देते हुए राजा ने कहा कि इससे पहले यहाँ मेरे पिता का राज्य था। तब महात्मा जी ने कहा कि अच्छा, अब एक सवाल का जवाब और दीजिए कि आपके पिता से पहले यहाँ किसका राज्य था। तब राजा ने गुस्से में तिलमिलाते हुए कहा कि आप यह कैसे सवाल कर रहे हो। मेरे पिता से पहले यहाँ मेरे पिता के पिता अर्थात मेरे दादाजी का राज्य था। तो राजन, एक बात बताए कि जब आपके पिता और दादाजी यहाँ से गए तो यह महल क्या अपने साथ ले गए। इसलिए कहा गया है, जो भी इस संसार में आया है वह खाली हाथ ही आता है और खाली हाथ ही जाता है। इसलिए इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ यहाँ अस्थायी है। महल दुम्हले सब कुछ यहाँ विश्राम स्थल है। कहीं भी कोई निजी पुरुष अपने सारा अपनी निजी जमी जायदाद नहीं ले जाता। यह सब बातें सुनकर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह बोला कि हे महात्मा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हमें क्षमा कर दे। आप सभी से हमारी विनती है कि आप सभी कुछ दिन यही रुके और हमें सेवा सत्कार का कुछ मौका दे। तभी महात्मा जी बोले कि हे राजन, हमें केवल आज रात ही यहाँ आश्रय चाहिए और फिर सुबह होते ही हमें निकलना होगा, क्योंकि दूसरे नगर में हमारा प्रवचन है। तभी राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महात्मा जी को आदर सत्कार के साथ महल में ले जाया जाए और उनके जलपान की व्यवस्था भी की जाए। तब बड़े आदर से महात्मा जी को महल में रुकाया गया। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है, कुछ भी हमारा नहीं है। लोग इतनी मोह माया करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। गौतम बुद्ध की इससे हमें यह सीख मिलती है कि धन, संभावनाएं और संपत्ति सिर्फ कुछ पल के लिए हैं। ये चीजें किसी के पास हमेशा के लिए नहीं रहता, क्योंकि अंत में हम सब कुछ छोड़कर जाते हैं। हमें आत्मसमर्पण और सहिष्णुता के माध्यम से अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु और समझदार बनने की आवश्यकता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे पास केवल एक छोटी सी जिंदगी होती है
और हमें उसे अच्छे तरीके से जीना चाहिए, साथ ही दूसरों के साथ सहयोग और समर्थन करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा कहानी लेकर आया हूँ। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। इस कहानी सिखाती है जो मेहनत करेगा उसको ही फल मिलेगा। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर भ्रमण पर निकलने वाले थे। पर इस बार बुद्ध जी ने कहा कि केवल कुछ शिष्य ही हमारे साथ इस यात्रा पर जा पाएंगे। इसके लिए हम कल बताएंगे कि क्या करना होगा। फिर सभी शिष्य अगली सुबह होने का इंतजार करने लगे। फिर सुबह होते ही सभी शिष्य महात्मा जी के समक्ष जा पहुँचे। तभी महात्मा जी ने कहा कि हम 3 महीने बाद यात्रा पर निकलेंगे। तभी एक शिष्य ने पूछा कि गुरु जी, आपके साथ यात्रा पर कौन जाएगा? इसके बारे में आपने बताया ही नहीं। तभी महात्मा जी बोले कि केवल एक ही शिष्य हमारे साथ इस यात्रा पर जाएगा। तो सभी शिष्य हैरानी से महात्मा जी के ओर देखने लगे, केवल एक ही शिष्य। तब महात्मा जी ने कहा कि हाँ, और इसका चुनाव हम एक परीक्षा द्वारा करेंगे। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वही हमारे साथ यात्रा पर जा पाएगा। तभी सभी शिष्यों को गुरु जी ने एक एक गमला दे दिया और बोले कि जिस भी शिष्य का पौधा सबसे बड़ा होगा वही हमारे साथ इस यात्रा पर जाएगा। तभी सभी शिष्य अपने अपने गमले लेकर अपने अपने कक्ष में चले गए और सब अपनी तरह से अपने अपने गमले के बीजों को सींचने लगे। लगभग 2.5 महीना बीत चुका था। सभी शिष्यों के पौधे थोड़े थोड़े बढ़ने लगे, लेकिन उनमें से एक शिष्य का पौधा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। लेकिन फिर भी वह निराश नहीं हुआ और हर रोज की ही भांति अपने गमले के बीज को सींचता रहा, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर परीक्षा का दिन आ गया। सभी शिष्य अपने अपने गमले लेकर महात्मा जी के समक्ष प्रस्तुत हुए। फिर थोड़ी देर बाद वह शिष्य भी वहां प्रस्तुत हुआ जिसके गमले में लगा बीज बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। उस शिष्य को देखकर सभी शिष्य आपस में हंसने लगे। तभी महात्मा जी ने बड़े आश्चर्यजनक शब्दों में उस शिष्य से कहा कि क्या हुआ वत्स, तुम्हारा गमला तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने तुम्हें सौंपा था। तब उस शिष्य ने जवाब में कहा कि क्या करूं गुरुजी, मैंने तो इसकी हर रोज खूब देखभाल की लेकिन यह बढ़ा नहीं। तब दूसरे सभी शिष्य उसका परिहास उड़ाने लगे। तब महात्मा जी बोले कि शिष्य, चलो तुम यात्रा पर चलने की तैयारी कर लो, हमें कल सुबह ही निकलना होगा। तभी सभी शिष्य बड़े अचंभे से महात्मा जी की ओर देखने लगे। तब महात्मा जी ने कहा कि हाँ, हमने जो पौधे तुम सबको दिए थे वह सभी बंजर थे, तो उसमें पौधा कहाँ से उगता? लेकिन तुम सब में से किसी ने भी सच्चाई और ईमानदारी से यह नहीं बताया कि इसमें पौधा नहीं उग पा रहा है, बल्कि यात्रा में जाने के लालच में सबने झूठ बोला। तब केवल इसी शिष्य ने ईमानदारी और सच्चाई का साथ दिया और यह कहने का साहस किया कि इस गमले से पौधा नहीं उग पा रहा है। कभी भी हमें ईमानदारी और सच्चाई के पथ से नहीं डगमगाना चाहिए। ईमानदारी और सच्चाई की राह थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन इस पथ पर चलने से बहुत बड़ी बड़ी राह आसान हो जाती है। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी पर चलने की वजह से आज इस शिष्य को यात्रा पर चलने का मौका मिल रहा है। और यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि बहुत बड़े मठ में हम इस शिष्य के साथ जा रहे हैं, जहां पर कि इसके भविष्य की नई राह खुलने वाली है। महात्मा बुद्ध के इस मोटिवेशनल कहानी से हमें यह याद दिलाया जाता है कि ईमानदारी और सच्चाई का महत्व सबसे ज्यादा है और यह हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
हमें कभी भी सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। सच्चाई और ईमानदारी हमारे जीवन को संजीवनी बना सकती है और यही सफलता का राज है। मुझे विश्वास है कि आपको यह पोस्ट जरूर पसंद आया होगा, तो आप इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना न भूलें। मैं एक कहानी लेकर आया हूं, सुनिए। बीता हुआ कल वापस नहीं आता। महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। उन्होंने पास हुए लोगों के समीप अपनी मधुर वाणी से सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती माँ की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाएगा, साथ में खुद भी उससे नहीं बच पाएगा। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या मानव की सबसे बड़े शत्रु है। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बात को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। तभी वहां उस सभा में एक अति क्रोधी व्यक्ति भी उपस्थित था। वह पहले तो उनकी बात सुनता रहा, फिर वह अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला। बोलते समय उसका आंखें खून के समान लाल हो रही थी। उसने बोला कि तुम ढोंगी हो, यहाँ बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। यह जो भी तुम कुछ कह रहे हो ना, इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है, समझे। तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। यह सब बातें कोई मायने नहीं रखती असल जिंदगी में। कहानी सुनाना बंद करो, धूर्त महात्मा, और जहाँ से आए हो वही चले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी ने उस क्रोधी पुरुष का कोई विरोध नहीं किया और न ही उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वह पुरुष और भी क्रोधित हो गया। उसकी समझ नहीं आया वह क्या करे। तब उस पुरुष ने महात्मा जी के मुंह पर थूक कर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, तब वह आत्मग्लानि में जलने लगा और फिर उसने सोचा कि उस महात्मा से मुझे माफी मांगनी चाहिए। वह महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहां महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे, लेकिन महात्मा जी वहां कहाँ मिलने वाले थे। वह तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव की यात्रा पर निकल पड़े। वह पुरुष सब लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछता पूछता उस स्थान पर पहुंच गया जहां की महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। तब उस पुरुष को महात्मा जी के शिष्यों ने उसे उनके पास जाने से रोका, लेकिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आने दे उस पुरुष को। तब वह पुरुष महात्मा जी के चरणों पर गिर गया, उनसे बोला, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। उसने महात्मा जी से पूछा, क्या आप भूल गए हो कि मैं वही जिसने कल आपका इतना अपमान किया था। मैं अपने दुष्ट कृत्य की आपसे माफी मांगता हूँ। तब महात्मा जी ने बड़े शालीनता से उस पुरुष से बोले कि कौन सी बात। तब उस पुरुष ने बड़ी हैरानी से महात्मा जी की ओर देखा। महात्मा जी बोले कि मैं तो बीती बातें वही छोड़ आया, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए बीती हुए बातों की वजह से आज और अपना आने वाला कल नहीं बिगड़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलती को मान लिए, सो तुम अब निर्मल हो गए हो। इसलिए कोई भी ग्लानि अपने मन में नहीं रखो। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। महात्मा जी की बात सुनकर उस पुरुष के मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों को पकड़कर कहा, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूँ और धैर्यवान और क्षमाशील होने का प्राण आज से लेता हूँ। तब महात्मा जी ने बड़े शालीनता से उस पुरुष से बोले कि कौन सी बात। तब उस पुरुष ने बड़ी हैरानी से महात्मा जी की ओर देखा।
महात्मा जी बोले कि मैं तो बीती बातें वही छोड़ आया, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस लौटकर नहीं आता, इसलिए बीती हुए बातों की वजह से आज और अपना आने वाला कल नहीं बिगड़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलती को मान लिए सो तुम अब निर्मल हो गए हो, इसलिए कोई भी ग्लानि अपने मन में नहीं रखो। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। महात्मा जी की बात सुनकर उस पुरुष के मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों को पकड़कर कहा, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूँ और धैर्यवान और क्षमाशील होने का प्राण आज से लेता हूँ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि यदि अपने बीते हुए कल की गलती को लेकर हमें वर्तमान में उसका पछतावा न कर, उस गलती को हमें अपने भविष्य में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, बीता हुआ कल कभी लौटकर वापस नहीं आता। तो अगर आपको महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें।